उत्तर के सितारों की सियासत में जगमग कुछ खास नहीं, लेकिन क्या दक्षिण के सितारों ने लोगों का दिल जीता है? कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। देखिए, सेलिब्रिटीज के राजनीति में आने का सिलसिला दक्षिण से शुरू हुआ, जब एमजीआर से लेकर एनटीआर, जयललिता, डॉक्टर राजकुमार, विजयशांति और करुणानिधि वगैरह ने अपने क्षेत्रों में बुलंदियां देखने के बाद सियासत में कदम रखा। बाद में यह ट्रेंड उत्तर भारत में भी पहुंचा, लेकिन देखने को यह मिला कि देश के उत्तरी हिस्से में ग्लैमर की दुनिया से सियासत में आए लोग उतने कामयाब नहीं हुए। इसकी वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर दिखाई देने वाले कारणों में से अहम ये कि दक्षिण में फिल्म इंडस्ट्री उन्हीं जगहों पर है जहां पर उनके दर्शक हैं। मतलब ये कि जिस इलाके में दर्शक सितारों को सिनेमा के पर्दे में दिखाई देते हैं, उन्हीं इलाकों में वो सितारे सड़कों पर भी नजर आ जाते हैं। जबकि बॉलीवुड ज्यादातर मुंबई में सिमटा हुआ है, जबकि उसके दर्शक पूरे हिंदी भाषी इलाके में फैले हुए हैं और ये इलाका भी विविधताओं से भरा हुआ है। लिहाजा शाहरुख के किरदार में मुंबईया हीरो वाली चमक तो दिखाई दे जाएगी, लेकिन उनका छपरा या बरेली में रहने वाले आदमी के साथ कोई सीधा जुड़ाव कैसे मुमकिन होगा? वहां के दर्शक के लिए शाहरुख जैसा कोई हीरो लार्जर देन लाइफ तो होगा, पर लाइफ के करीब नहीं। साफ है, बॉलीवुड के सितारे सिर्फ अपनी स्क्रीन इमेज में बनकर रह जाते हैं और वो इस इलाके के लोगों के जीवन से जुड़े मूल्यों और मुद्दों को नहीं समझ पाते जो उनकी फिल्मों के दर्शक होते हैं। बॉलीवुड के नायक अपनी स्क्रीन इमेज में किस कदर फंसकर रह जाते हैं, इस बात को शायद इस उदाहरण से समझा जा सकता है। दक्षिण के सुपर हीरो रजनीकांत अगर किसी फिल्म में किसी कॉलेज के युवा का किरदार निभाते हुए विग लगाकर चॉकलेटी दिख रहे होते हैं, तो वहीं रजनीकांत असल जिंदगी के किसी समारोह में अपने गंजे सिर को लेकर जाने में भी शर्म महसूस नहीं करते। जबकि बॉलीवुड के सितारे असल जिंदगी में भी अपनी स्क्रीन इमेज के ज्यादा से ज्यादा करीब दिखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि दक्षिण के सितारों का वहां के लोगों के साथ ज्यादा गहरा जुड़ाव होता है और वो उत्तर के सितारों के मुकाबले ज्यादा संजीदा और कामयाब होते हैं। मिसाल के तौर पर एमजीआर, एनटीआर और जयललिता सूबे की सियासत में सबसे ऊंचाई के पद तक पहुंचे और मुख्यमंत्री बने। उनके सियासी रसूख का आलम यह रहा कि कई बार उनके बगैर उनकी पार्टी की कल्पना भी नहीं की जा सकी। वहीं कुछ सितारे ऐसे भी रहे जिनका वोटरों के बीच खासा प्रभाव देखा गया। रजनीकांत, डॉक्टर राजकुमार और प्रेम नजीर ऐसे ही कुछ नाम हैं, जबकि उत्तर की सियासत में केवल शत्रुघ्न सिन्हा का नाम एक बार मुख्यमंत्री पद के लिए उछला था और अमिताभ बच्चन जैसा मजबूत सितारा भी सियासत में आकर बेजार होकर सियासत को अलविदा कह गया। समय के लिए दिनेश गौतम। तो कम से कम इस मामले में हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में फर्क है। वहां जो सेल्यूलाइड इमेज होती है, उसके अलावा भी इंसान का जो एक रियल सेल्फ होता है वो लोगों के सामने होता है, लोग उससे भी जुड़ते हैं, सिर्फ जो सेल्यूलाइड इमेज होती है उससे नहीं। कुरैशी साहब, लेकिन एक बात उससे पहले, हम ये बायस ये हमारा क्यों होता है, हम ये चर्चा ही क्यों करते हैं, ये मान के क्यों चलते हैं कि सितारा है तो सितारे की तरह रहेगा, काम वाम नहीं करेगा? खासतौर से साउथ में तो ये मिथ टूटी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक है कि हमें ये इस जो नॉर्थ इंडिया का बायस है कि लोग नॉन सीरियस हैं, अच्छे एक्टर जरूर होंगे, पॉलिटिक्स में तो बेकार होंगे। ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में अच्छे भी साबित हो सकते हैं। और ये भी कहना कि साउथ में तो मंत्री बनते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा तो आपने बताया हेल्थ मिनिस्टर थे, मेरे बाप में हेल्थ मिनिस्टर थे, मैं दूरदर्शन में था, अच्छा काम किया था। विनोद खन्ना का जिक्र नहीं आया, विनोद खन्ना कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर थे, टूरिज्म के, बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने। तो इस यही वजह कि शायद वो 4 बार जीत के आए। तो ये बात जरूर है कि साउथ में तो ऑफकोर्स बड़ा अच्छे रीजन उन्होंने दिए कि वो ग्रास रूट से जुड़े रहते हैं और नॉर्थ इंडिया में कम, लेकिन जहां अच्छे हैं वो साबित भी हो रहा है। जी अजय, हमने देखे बहुत सारे नहीं, ये बात मैं राज से पूछूंगी, माफ कीजिएगा कि मुझे कई बार बहुत हैरानी होती है, मैं देखती हूँ ऐसे बड़े बड़े शो होते हैं, बड़े बड़े आयोजन, हम देखते हैं कि बॉलीवुड का कोई चमकता सितारा एकदम बिल्कुल जेल वेल लगा के, और रात का के प्रोग्राम में पब्लिक का जो फंक्शन है वो सनग्लासेस लगाया रहता है, पूरा वक्त सनग्लासेस लगा रहता है। दक्षिण में हम ऐसा नहीं दिखते। दक्षिण में अभी जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से, जिस तरह बिना बाल अपने डाई किए हुए रजनीकांत ऐसे घूमते हैं, ऐसे ही वहां जो बाकी जो स्टार्स हैं बिल्कुल आम लोग, इसीलिए लोग उन्हें अपने से बीच का भी एक समझते हैं कि वो लाइफ अलग है, ये लाइफ अलग है। देखिए, एक कल्चरल बहुत बड़ा डिवाइड है नॉर्थ और साउथ के बीच में। एक मुझे ये मेरा हाइपोथेसिस है, सही हो या गलत हो, मुझे लगता है कि नॉर्थ में एक स्ट्रेट एंड नैरो वाली थिंकिंग ज्यादा है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बन के रहिए, कविता क्यों लिख रहे हैं और पेंटिंग क्यों कर रहे हैं, ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता। साउथ में शायद ऐसा नहीं है। वो आदमी को समझते हैं कि अगर आदमी क्रिकेट खेलता है तो वो इंजीनियर हो सकता है। वेंकटेश प्रसाद, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, प्रसन्ना, वेंकट राघवन, ये 5 बहुत बढ़िया प्लेयर्स रहे हैं हिंदुस्तान के और सबके सब इंजीनियर्स थे। प्रसन्ना ने 2 सीरीज खेली, फिर वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए गए और
मतलब आप एक विधा में अच्छे हैं तो दूसरे में भी हो सकते हैं, ये वहां माना जाता है, ये यहाँ का यहाँ पे एक स्ट्रेट एंड नैरो वाली थिंकिंग मेरे हिसाब से नॉर्थ में कुछ ज्यादा, लेकिन दक्षिण, और ये जो आपने कहा ना कि वो रात में भी चश्मा लगा के, मैंने अक्सर देखा। हाँ, देखिए वो पब्लिक इमेज की जो बात कर रहे थे, सीधी सी बात है, एक शादी होती है नॉर्थ इंडिया में जिसमें जिसके घर में शादी होती है वो 10 करोड़ सिर्फ एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है, लग्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग। उसमें वो सलमान खान को बुलाता है, सलमान खान को इसलिए बुलाता है कि जो उसके गेस्ट्स हैं वो बाद में कहेंगे सलमान को बुलाया था, सलमान ने 45 मिनट का वहां परफॉर्मेंस किया था। वहां पे सलमान की लार्जर देन लाइफ इमेज नहीं होगी तो हम लोग 5 साल बाद नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बेटी की शादी में आए थे और वहां पे सलमान खान थे। एक और बात ये अजय जी कि क्या नॉर्थ के एक्टर्स जो हैं वो अपनी स्क्रीन इमेज में बंधे बंधाए लोगों के बीच में जाना चाहते हैं और वैसे ही कन्फाइंड होकर रह जाते हैं, शायद इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं होते, जबकि वहां पर एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाता है अपने फिल्मी जीवन और फिर लोगों के बीच में जाकर जो उनको कंट्रीब्यूट करना है एक पॉलिटिशियंस के नाते वो भी कर लेते हैं। क्या यही फर्क है? एक इंसिडेंट अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको हुआ यूं था कि 80 में अंजैया थे वहां सीएम, राजीव गांधी वहां पे गए थे और राजीव जी ने वहीं पे उनको हटा दिया था एयरपोर्ट पे, और एनटीआर का इमरजेंस वहीं से हुआ। तेलुगु का जो एक सम्मान था, आत्मसम्मान, वो वहीं से आया। तो एनटीआर एक ऐसे शख्स थे जो कि एक्टर भी थे, जो वहां पे एक अच्छा एक्टिंग में उनका वो था, और एनटीआर ने पूरा का पूरा वो जो आक्रोश था लोगों का वो अपने एक उसमें ले लिया।